Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई मिस्ट्री सीरीज द वॉचर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हुई हुई है, जहाँ पे हमें यहाँ मालूम चलता है कि ये जो पूरा फोकस है सीरीज का वो एक फैमिली पर होता है। जब वो लोग एक नए घर में शिफ्ट करते हैं तो उनको वहाँ पे काफी सारे अलग अलग हॉन्टिंग टाइप के लेटर्स आने लगते हैं। बेसिकली ये वाला जो प्रॉपर्टी होता है ये इनका ड्रीम होम होता है, और उनको जो लेटर्स आ रहे होते हैं वो एक आदमी की तरफ से आ रहे होते हैं जो अपने आप को द वॉचर बुलाता है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है कि जैसे जैसे आप इस सीरीज को देखोगे, भले ही आपने इसको अभी देखनी शुरू करी है या आप इसके एंड पे हो, आपके दिमाग में एक सवाल तो हमेशा ही रहेगा कि इसमें बेसिकली द वॉचर कौन है। और हमें एंड तक एक्चुअली मालूम चलता नहीं है कि वो एक्चुअली में बंदा एग्जैक्टली है कौन, मगर हम इसका खुद का एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और हमें यहाँ पे जितने भी जो मेन सस्पेक्ट्स होते हैं उनसे हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है। सीरीज को ऐसे ओपन एंडेड छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो रियल लाइफ में जो केस है उसको अभी तक सॉल्व नहीं करा गया है, इसलिए किसी को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में द वॉचर है कौन। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सीरीज का, उसका नाम होता है डीन। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती चलती है हमको दिखाई देता है काफी प्रोमिनेंटली कि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे डिटोरिएट करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है कि जो जितने इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस पर ही आ रहा है। ये चीज इतना ज्यादा उस पे हावी हो जाती है कि एक पॉइंट आता है सीरीज में जहाँ हम देख पाते हैं कि वो इस पूरी चीज से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है कि उसको जानना ही जानना है कि उसको वो लेटर्स कौन भेज रहा है। और वो इस लेवल तक इससे ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो अपने पुराने जो वहाँ के नेबर्स होते हैं, एक बार जब वहाँ से वो लोग मूव आउट कर जाते हैं, उनको भी वो अपनी तरफ से उनको लेटर्स भेजने लगता है। अब इतना काफी नहीं होता है तो एक पॉइंट ये भी आता है कि जब वो इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाता है कि वो अपने खुद के घर पे ही द वॉचर के नाम से लेटर भेज देता है। जो भी हो, एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि डीन एक तरीके से थेरेपी में है, और उसकी जो फैमिली है वो तब भी इस चीज से मूव ऑन कर गई है। उसको थेरेपी में होते हुए टाइम हो जाता है, तब भी वो इस चीज से इतना ज्यादा इम्पैक्टेड होता है कि हम लास्ट के कुछ एपिसोड्स में देख पाते हैं कि वो लोग उस घर से मूव आउट तो कर गए हैं, मगर डीन इस चीज से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उस घर में जो नए लोग शिफ्ट होते हैं वो उनसे बात करने लगता है, जहाँ पे वो उनको ये भी बोलता है कि वो लोग उसको दोबारा पक्की तरह से देखेंगे ही देखेंगे। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और जो उसका मिरर होता है फ्रंट वाला, उसको वो ऐसे एडजस्ट करता है उस पॉइंट पे जहाँ वो मेक श्योर कर सकता है कि वो जो नया ओनर है वो अपना लेटर बॉक्स खोला है और उसको वही द वॉचर वाला लेटर मिला है। जिसके बाद जब उसकी वाइफ पूछती है कि वो कहाँ था तो वो इस बारे में भी उसको झूठ बोल देता है। फर्स्ट हैंड देखा जाए तो हमें सीधे सीधे यही लगेगा कि ये जो लेटर्स भेज रहा है द वॉचर बन के वो और कोई नहीं बल्कि डीन ही है, मगर जहाँ तक हमें लग रहा है कि डीन हो ना हो द वॉचर हो सकता है, मगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो बेसिकली हमें इंसिनुएशन दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि उसको इस चीज को लेके कितना ज्यादा ऑब्सेशन हो चुका है, बेसिकली उस घर को लेके। और ये जो सारी चीज हुई है वो अकेले ही उसकी पूरी जिंदगी को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। इतना ज्यादा जिंदगी बर्बाद करने का पॉइंट ये हो गया था कि उसने यहाँ पे अपनी जॉब तक लूज कर दी थी, क्योंकि एक पॉइंट था शो का जहाँ पे हमने ये सुना था कि उसको इंटरव्यू के लिए भी जाना है, और उसका जो मेंटल हेल्थ था जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं वो जैसे जैसे शो आगे गया उसका मेंटल हेल्थ वैसे वैसे खराब होता गया। मगर तब भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली उसकी जो पर्सनल लाइफ थी बेसिकली उसकी फैमिली के साथ, वो उतनी ज्यादा बुरी नहीं थी जितना उसके वर्क लाइफ खराब हो गई थी। क्योंकि एंड में हमने यहाँ पे ये देखा कि उसकी फैमिली जो पूरा इंसिडेंट था उससे मूव आउट करके वापस से उसी फेज में आ गई थी जहाँ वो उस घर में आने से पहले थी। और यहाँ पे डीन को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना था कि वो जितना इवेंट था उस घर का उसको भूल जाके मूव ऑन करना था, जिससे कि वो सही रहता और उसके जो मेंटल स्टेट है वो खराब नहीं होती। मगर हमें जहाँ तक मालूम चल जाता है कि ऐसी चीज वो कर ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे दो चीज हम नोटिस कर पाते हैं, पहला ये कि उसके पास कैपेबिलिटी थी अपने उसी घर में लेटर्स भेजने की, और दूसरी ये कि उसकी जो हैंड राइटिंग थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी द वॉचर के। मगर यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ लेटर्स अपने पर्सनल गेन के लिए ही भेजा था, बेसिकली खुद को किसी चीज से किसी प्रॉब्लम से निकालने की वजह से, ना कि लोगों को डराने की वजह से। बेसिकली अपनी वाइफ से एक तरीके का
रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए या तो अपने जो उसके नेबर्स थे उनको प्रोवोक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सोचा जाए तो जो नए लोग उस घर में आए हैं उनको यहाँ पे परेशान करना या किसी भी तरह से टॉर्मेंट करना उसका जो मोटिव है उससे मैच नहीं कर रहा है और उसका वहाँ पे उनको परेशान करने का कोई डायरेक्ट सेंस बनता भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से सोचे तो ये भी हो सकता है कि जो द वॉचर वाला आदमी है बेसिकली एक तरीके का पर्सोना जो है उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने बीच में बना के रखा हुआ था, जिसको वो लोग अपने आप को बेसिकली उस ग्रुप को बुलाते थे वेस्टफील्ड प्रिजर्वेशन सोसाइटी के नाम से। उसके बेसिकली जो मेंबर्स थे उनका नाम था पर्ल, जैस्पर और जॉन, और वो तीनों ही एक दूसरे पे काफी ज्यादा सस्पिशियस रहते ही थे स्टार्टिंग से, भले ही वो लोग एक ग्रुप का पार्ट क्यों ना हो। और यहाँ पे सोचा जाए तो वो तीनों ही एक तरीके से हो सकता है इस चीज में इतना ही ज्यादा इन्वॉल्व हो एक दूसरे की चीजों में, क्योंकि वो एक साथ एक ग्रुप का पार्ट है जिसको वो बेसिकली प्रिजर्वेशन सोसाइटी के नाम से बोलते हैं। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि इस चीज को प्रिजर्व करने का, पुरानी जो चीज चलती आ रही है उसको। जहाँ तक चौथे मेंबर की बात है उसका नाम होता है मो, और वो बेसिकली बाद में ही ज्वाइन करती है, तो उसका वहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है पूरा द वॉचर को लेके उसको कहना थोड़ा मुश्किल है। मगर स्टार्टिंग से हमें मो को देख के तो लगा था कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शक कर रही है पूरी सिचुएशन पे। यहाँ पे पर्ल जो है वो सबसे पुरानी रेजिडेंट थी वहाँ की, बेसिकली उस ग्रुप में जितने भी लोग थे उनमें वो सबसे पुरानी थी। और जहाँ तक जॉन की बात करी जाए तो उसमें हमें ये मालूम चलता है कि उसको भी लेटर्स मिले थे उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में 1995 में, जिससे कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि हो ना हो पर्ल हो सकता है इसके पीछे हो, क्योंकि वो यहाँ पे जॉन से भी पहले से उस एरिया में रह रही है। और हो सकता है जैसे जैसे समय आगे बीतता गया पर्ल ने यहाँ पे उस सोसाइटी में और लोगों को ऐड करती रही होगी वो। और यहाँ पे हम एक चीज नोटिस और करते हैं कि जब वो जॉन और नोरा से बात कर रहे होते हैं सारे लोग, तो वो लोग कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन के बीच में किसी न किसी तरह से इंसिनुएट करते हैं कि वो लोग वहाँ पे वॉच रखेंगे, जो कहीं ना कहीं हमें ये भी हिंट कर रहा है कि बेसिकली अगर वो वहाँ पे उसके घर पे वॉच रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग कलेक्टिवली इस चीज में इन्वॉल्व हैं। इस चीज को एक और चीज प्रूव करती है यहाँ पे कि हमने टनल्स में जॉन और पर्ल को देखा था। हो सकता है कि वो सारे लोगों का मोटिव ये हो कि वो सारे मिलके वहाँ पे जो भी नए ओनर आएंगे उनको उस प्रॉपर्टी से भगा देना है, क्योंकि जब वहाँ पे कोई भी नया ओनर आता है और वो उस घर के बेसिकली रिनोवेट करना चाहता है या चेंज करना चाहता है, जो इन लोग को पसंद नहीं आता उनको वो बेसिकली ड्राइव अवे कर देते हैं साथ में मिलके, या फिर वो लोग अपने जैसे लोगों को ही वहाँ उस घर में रखना चाहते हैं, जो वहाँ के जो नेबरहुड है वहाँ के जैसे लोग हैं उनके जैसे ही वो चाहते हैं कि नए घर में भी इंसान आके रहे और उनसे काफी ज्यादा अलग वो ना हो। ये वाली वीडियो अगर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती रहूंगी तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सेकंड पार्ट में इसके बचे हुए जो पॉइंटर्स हैं वो डिस्कस करूंगी आपसे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।